झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और इंडिया गठबंधन के अम्ब्रेला के तहत यानी उस अम्ब्रेले में ही वो लड़ना चाहती है। सीट की मांग की गई है और अब जब नामांकन शुरू हो गया है तो जेएमएम ने रांची में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की है, जिसमें बिहार के चुनाव पे तो चर्चा होगा ही, साथ ही साथ झारखंड में एक सीट पे उपचुनाव होना है, उसमें उम्मीदवार कौन होगा इसकी भी घोषणा की जाएगी, ताकि नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है उसमें उम्मीदवार जो है वो नामांकन कर सके। घाटशिला में सिटिंग सीट जेएमएम का ही था। रामदास सोरेन जो यहाँ एचआरडी मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुआ है। पिछली बार बीजेपी और जेएमएम के बीच का फासला वहां उस सीट पे 22,000 का था। साथ ही साथ बिहार में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में जेएमएम ये मांग कर रही है कि 5% सीट कम से कम उसे दिया जाए। आरजेडी को उसने उससे ज्यादा दिया था। झारखंड में स्ट्रेंथ जो असेंबली का है वो 81 है। 7 सीटें जो है आरजेडी को दी गई थी। लगभग 10% के आसपास जो है जेएमएम ने आरजेडी के लिए छोड़ा था। तो ऐसे में वो चाहती है कि 5% यानी अगर 10% है तो 12 सीटों पे चुनाव लड़ने की दावेदारी जेएमएम की तरफ से की जा रही है। हालांकि जेएमएम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि उसे सीट कितना मिलता है और उस पर उसका उम्मीदवार कौन होगा। दूसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि उसे जो यहाँ पे उसका सिंबल है तीर धनुष, वो सिंबल अलॉट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पार्टी जो है वो उसका बहुत हद तक जो है सिंबल क्या होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन उसे कौन सा सिंबल अलॉट करता है। हालांकि पार्टी के नेता कॉन्फिडेंट हैं। राज्यसभा एमपी महुआ माझी ने साफ तौर से कहा, जब इंडिया गठबंधन एक साथ है तो इस मुद्दे पे कम से कम कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जो है इंतजार किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कौन सा सिंबल अलॉट करता है। उसको लेकर ही इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो मैसिव कैंपेनिंग करेंगे और उनकी दावेदारी जो है कुछ सीटों पे है जहां पहले से जेएमएम ने चुनाव जीता भी है। यानी साफ है कि झारखंड से लगने वाले बिहार के जो सीट हैं उस पर जेएमएम की दावेदारी होगी, चाहे वो चकई हो, जमुई हो, इस तरह की जो सीटें हैं, या फिर जो है सीमांचल की अगर हम बात कर ले, पूर्णिया, कटिहार, फिर चंपारण की अगर हम बात कर ले, जहां पे ट्राइबल्स की संख्या जो है ज्यादा है, वहां जेएमएम की दावेदारी होगी। हालांकि अभी सीट का अनाउंसमेंट इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं किया गया है बिहार के लिए। ऐसे में जेएमएम जो है वो भी अपनी रणनीति बना रही है। केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है कि अगला जो है स्टेप क्या होगा। उम्मीदवारों की घोषणा जेएमएम करती है, किस तरह से करती है, किस तरह से और कितने सीटों पे चुनाव लड़ती है। हालांकि जेएमएम ने ये साफ किया है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहती है, इंडिया गठबंधन के अम्ब्रेला तले चुनाव लड़ना चाहती है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।